नमस्कार, आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको डुमरांव नगर परिषद से हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचा रही है। इस वक्त हम आपको बता दें कि नगर निकाय के चुनाव को लेके हमारी टीम यहां पे आम जनता की समस्याओं को उठा रही है, क्योंकि पूर्व में अगर हम बात करें तो जो भी जनप्रतिनिधि थे उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, जिसकी वजह से पूर्व प्रतिनिधि या फिर वर्तमान में जो भी प्रत्याशी हैं वो तमाम लोग जनता की अदालत में खड़े। अब ये जनता निर्णय लेगी कि अपना बहुमत किसे देती है और आने वाला 5 साल का भविष्य कैसे कैंडिडेट के हाथ में देती है। हालांकि इस चुनाव को लेकर हम बात करें तो क्षेत्र में प्रत्याशी बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कुछ चर्चित चेहरे हैं, शिक्षित चेहरे हैं, युवा चेहरे हैं या फिर पूर्व प्रतिनिधि, उन तमाम लोगों से ही मिला जा रहा है और ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि इस बार चुनाव में आने का कारण क्या रहा। तो सबसे पहले हम मिलवाना चाहेंगे विकास कुमार गौतम जी से। हालांकि इनकी पत्नी संगीता कुमारी जो कि वार्ड पार्षद पद की प्रत्याशी है, लेकिन एक युवा चेहरा होने के साथ साथ क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। तो सबसे पहले विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, आपको आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से डुमरांव के सभी जनता हैं जो वार्ड नंबर 28 से है, सभी को नमस्कार, प्रणाम। और जैसे कि सर चुनाव ये पहला है आपका। जी जी आप बीटेक कंप्लीट कर चुके इंजीनियर है, एक जी जी शिक्षित युवा है। जी जी बिल्कुल। तो करियर बनाने के अलावा देखा जाए इस समय जो भी युवा है करियर बनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आप राजनीति में उतरे, कारण क्या रहा राजनीति में आने का? कारण देखिए ऐसा है कि लोकतंत्र है हमारे देश में, और लोकतंत्र में हम लोगों ने अभी तक जितने मैक्सिमम लोगों को देखे हैं कि जो रोड पर घूमते हैं उन लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, एजुकेटेड नहीं है। और ख़ासकर हमारे जो डुमरांव नगर परिषद में जिसका जो ज़िम्मेदारी मिलती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ मिलती है, वो सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। कहीं न कहीं कारण है कि उनके पास नॉलेज की कमी है, एक्सपीरियंस की कमी है। और ख़ासकर हम लोग जैसा टैलेंट लोग और ये टेक्निकल कैंडिडेट अगर इस लाइन में आते हैं, तो कहीं न कहीं जो भारत सरकार ने नगर म्युनिसिपैलिटी बना रखी है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करने में सक्षम रहेंगे। तो हम लोग के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा था। जो एस्टीमेट चाहिए सरकार जो भेजती है, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है। और जो जितने सारी हमारी सरकार की योजनाएँ हैं, जिसकी ज़िम्मेदारी है कि सारे सारे घर के लोगों को जो लाभार्थी हैं, उन लोगों को घर-घर जाकर पहुँचाया जाए। वार्ड पार्षदों का सबसे बड़ा बड़ा भूमिका होता है इस काम में। लेकिन अभी तक होते यही आया है कि प्रतिनिधि बहुत सारे बने, जी, जी। लेकिन उस लायक कोई ऐसा नहीं आया जो जनता तक उनकी योजनाओं को पहुंचाए। हालांकि हर बार चुनाव में देखा जाता है कि जो भी प्रत्याशी रहते हैं 5, 6 या फिर 10, उनमें से कोई एक प्रतिनिधि बनता है, जी, जी। लेकिन जनता से जो विश्वास और उम्मीद लगाया जाता है चुनाव से पहले, जो जनता को सपना दिखाया जाता है, उस पर कोई कैंडिडेट खरा नहीं उतरता, जिसकी वजह से आज जनता भी किसी भी प्रत्याशी पे भरोसा करने में संकोच कर रही है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? और जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पछतावा हम लोगों के साथ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि हम लोगों ने जितने सालों से अभी तक जितने सालों से वोट दे के आ रहे हैं, और हम लोग वोट देते हैं ताकि हम लोग जो अपना काम है, हमारा जो घर का फैमिली मेंबर है, जिसका जो जॉब है वो अपना सही तरीक़ा से काम करते रहे। लेकिन हम लोग जब काम नहीं हो पा रहा है, लोग सभी जनता को काम क्या होगा? जो हम लोग इतना एजुकेटेड है, एजुकेटेड होने के बाद भी जब हम लोग अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है, तो फिर मुझे वोट देने से क्या फ़ायदा? तो कहीं न कहीं यही कारण है कि हम लोग को इस लाइन में आना पड़ा। नहीं तो हम लोग इस लाइन में आते नहीं। यदि काम वे लोग सही तरीक़ा से करते, यदि बीच रोड में ही गंगा नदी बहा रहे हैं, अब सोचिए कि यदि कोई गली है, मोहल्ले हैं और बीच रोड में आप गंगा बनाएँगे, नाला लगाएँगे, तो कहीं न कहीं ये कंडीशन सही नहीं है, या आप ढकवा पे नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा सिचुएशन हर जगह है, हर मोहल्ले में हम लोगों ने तो इंस्पेक्शन करने का काम किया है, देखा है, हर जगह है, बहुत कमियाँ है इसमें। हम लोग इसी के लाए हुए हैं कि जो भी काम है सरकार के अकॉर्डिंग, या रोड बन रहा है, या नाला बन रहा है, स्वास्थ्य से हो या लाइट से हो, बिजली से, पानी से हो, जितनी योजनाएँ हैं सबको सही तरीक़ा से घर-घर सबको मिले। क्यों सरकार योजनाएं तो बहुत सारी पास करती है, लेकिन जनता तक नहीं पहुंच पाता है, जिसका एक और मेन रीज़न है करप्शन, जो निरंतर बढ़ते जा रहा है। हालांकि देखा जाता है कि चुनाव से पहले जो प्रत्याशी कहते हैं कि 1 रुपया कहीं मतलब जनता का नहीं लगा, लेकिन वैसा होता नहीं है। हुँ, हुँ। कहीं न कहीं देखिए इसमें हम लोग का भी कमी है, क्योंकि हम लोग का जो फंडामेंटल राइट है, जिसके पास नॉलेज है, जो अधिकार है, हम लोग अपने अधिकार को यूज़ नहीं कर पाते हैं। हम लोग सारे अपने अधिकार अपने नेता पे ही छोड़ देते हैं। हम लोग का भी इसमें कमी है। यदि हम लोग अपने अधिकार को समझेंगे 100% कि हम आम आदमी हैं, आम आदमी का अधिकार क्या होता है, तो कहीं न कहीं ये सारे चीज़ रुकेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है जनता की ताकत होती है।
हम लोग ही अपने वार्ड पार्षद बनाते हैं, चेयरमैन बनाएँगे, उप चेयरमैन बनाएँगे। तो हम लोग का सबसे बड़ा ज़िम्मेदारी है कि हम लोग कहीं न कहीं अच्छे कैंडिडेट को जिताएँ, जिसको ख़ासकर जितने सरकार की योजना आ रही है, रोड हो, नाला, मैं तो पहले ही आपसे कह चुका हूँ, सब लोग सबके पास, सबके घर-घर पहुँचे। आपका घोषणा पत्र हमने देखा काफ़ी लंबा चौड़ा है। हाँ। क्या वार्ड पार्षद पद से ये संभव है? जी बिल्कुल, बिल्कुल संभव है। बिल्कुल संभव है क्योंकि आप फर्स्ट लाइन पढ़े होंगे घोषणा पत्र में, तो आप देखे होंगे कि जब एस्टीमेट बनता है या कोई भी रोड बन रहा है या पीसीसी हो या आरसीसी हो जो सरकार का डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग उसमें जो ठेकेदार आते हैं, जो जेई साहब लोग आते हैं, मैं तो खुद ऑलरेडी बीटेक होल्डर हूँ और इंजीनियर हूँ और हम लोगों ने सारे कोर्स पढ़ा है, समझ रखा है, रोड कैसे बनता है, उसकी क्वांटिटी क्या होती है, उसका सीमेंट का ग्रेड क्या होता है, उसका रॉ मटेरियल का जो एस्टीमेट होता है, एस्टीमेट किसके अकॉर्डिंग बनता है, कंप्रेसिव लोड क्या होता है, टेंसाइल फोर्स क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग इस पर आपको बस चलाना है कि टेम्पल चलाना है, क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग इसमें आपका एस्टीमेट होना पड़ता है। हालाँकि अगर हम बात करें जो नॉलेज है आपके पास जी, अगर जी। लेकिन उसका अहमियत जनता कहीं न कहीं समझ नहीं पाती है क्योंकि देखा ये जाता है कि प्रत्याशी बहुत सारे आते हैं, वादे बहुत सारे करते हैं, लुभावने बहुत सारे देते हैं। अगर हम बात करें देखिए जातीय समीकरण जो कि सबसे बढ़-चढ़ के हिस्सा लेता है, जिसकी वजह से गलत कैंडिडेट का चुनाव हो जाता है और बढ़िया कैंडिडेट पीछे रह जाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे इन मुद्दों को लेके? अब देखिए रियलिटी बता रहा हूँ मैं, जेन्युइनली बात कर रहा हूँ। मैं इस वार्ड पार्षद मैं खड़ा नहीं हूँ, हमारी पत्नी संगीता कुमारी खड़ी है, मैं उनका सहयोगी हूँ और जनता ने हम लोगों को खड़ा करने का काम किया है। जनता ने पूरा सपोर्ट किया है कि यदि इस वार्ड को ज़रूरत है, विकास लाना है, तो एक अच्छे कैंडिडेट को उतारना ज़रूरी है। नहीं तो विकास नहीं हो पाया, सारे लोग ऐसे ही काम तो करते हैं अभी तक जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, चलते आ रहा है अभी तक। बट लोगों ने जनता ने हमें खड़ा किया है। अब 100% सपोर्ट किया है। 100% तो नहीं कह सकता हूँ जब तक रिज़ल्ट नहीं आता है, बाय द वे। बट मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि जनता ने हमें खड़ा किया है, पूरा आशीर्वाद दिया है और कहीं न कहीं उन लोगों को हमारे जैसे उम्मीदवार की ज़रूरत है, तभी हम लोगों को खड़ा किया है। और मैं यह आप पढ़े होंगे सारे मेरे घोषणा पत्र में, तो मैं यह दावा के साथ कह रहा हूँ कि जितने हम लोग घोषणा पत्र में लिखे हुए हैं, उसमें 100% हम लोग काम करेंगे। कोई वादा नहीं है, कोई किसी का बहकावा नहीं है, कोई ऐसा फ्रॉडी नहीं कर रहे हैं हम लोग, किसी का नकल भी नहीं है। जो हम लोग सोच रहे हैं, जैसा हम लोग का अपने माइंड है, अपने हर आदमी का एक पावर होता है अपना, एक अपना एक्टिविटी होती है, सेंसिबिलिटी होती है, कैसे काम करना चाहिए, उसका सिस्टम क्या होता है। जैसे बाय द वे आपको किसी कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है या हमारे इस मोहल्ले में प्रॉब्लम हो रहा है, तो किसी एक कैंडिडेट को हम लोग अपने हर मोहल्ले में एक कैंडिडेट को रखेंगे। उसका ज़िम्मेवारी होगी कि इस मोहल्ले में क्या कमी है, आप एक हम लोग अपना ऑफ़िस खोलेंगे, जिससे कि लोगों को जो भी जनता का प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम अपना लिखित रूप में आकर देंगे, बताएँगे। उसके बाद हम लोग सॉल्व करने का काम करेंगे। इसमें सारा कुछ लिखा ये हुआ है चुनाव इसमें। आपका पहला है। जी। कहीं न कहीं वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशी के लिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो निरंतर लड़ते आ रहे हैं। हाँ। वो जानते भी हैं चुनाव कैसे लड़ा जाता है। शायद राजनीतिक अनुभव की कमी खले लेकिन अगर हम बात करें इस चुनाव को जीतने के लिए सभी जाति धर्म का सपोर्ट मिलना चाहिए। लेकिन कुछ विपक्ष में ऐसे ही प्रत्याशी होंगे जो जीत हासिल करने के लिए हर हथकंडा अपनाएँगे। जातीय समीकरण से लेके जनता को बहलाने, फुसलाने ये तमाम चीज़ें चलती हैं। हाँ, हाँ। तो क्या अपील रहेगा जनता से इन मुद्दों को लेके? देखिए जनता से ये अपील है कि आप लोग जात, रिलीजन, कास्ट ना देखें। यदि आप लोग योग्य कैंडिडेट को आप लोग खड़े कर रखे हैं पहले से, यदि 100% आप लोग सपोर्ट करते हैं, तो मैं यही लास्ट में कहना चाहूँगा आप लोगों से भी कि देखिए यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र जात, रिलीजन, कास्ट पे नहीं है। आप लोग भी पढ़े लिखे हैं या हमारे या सभी लोग आजकल पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं, ऐसा कोई घर नहीं, जिस घर में कोई कहीं न कहीं एजुकेटेड लोग हैं, सब लोग हैं। सब लोग जानते हैं कि जात से विकास नहीं होता है, जात, कलर से आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपको हानियाँ पहुँचेगी और कमियाँ होगी और आपका घर, परिवार, समाज, देश विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए विकास देश को यदि विकास में लाना है, कहीं न कहीं नीचे से ही हमको अपना ढूँढना होगा। कहीं न कहीं वार्ड पार्षद एक नीचे का पोस्ट है। इसके जितने ऊपर पोस्ट है, आप अपना घर जब तक आपका सही नहीं रहेगा, तो आप दूसरे क्या सही कर पाइएगा। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जात, रिलीजन, कास्ट छोड़कर आप लोग
जिस मुद्दे से, जिस व्यू से आप लोगों ने हमको सपोर्ट करने का काम किया है, आप लोगों ने हमको खड़ा करने का काम किया है, 100% मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर हमको सपोर्ट करेंगे। और जितने हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है ना, सारे चीज़ें हम लोग 100% करने का काम इनमें से करेंगे। प्राथमिकता किसको देना चाहेंगे? इनमें से सबसे बड़ा प्राथमिकता देखिए, सबसे बड़ी कंडीशन है हमारे गाँव में कि एक आरटीपीएस काउंटर हम लोग, आरटीपीएस काउंटर की तरह जितने काम होते हैं, एक हम लोग अपना ऑफिस खोलेंगे। और आरटीपीएस में जितने आवास होता है, जात होता है, ऑनलाइन सेवा है, या ऑनलाइन तो आजकल राशन कार्ड भी बन पा रहे हैं, या वृद्धा पेंशन हो, बहुत सारे ऐसे स्कीम है जो ऑनलाइन माध्यम से सरकार को भी सुविधा हो रही है। इसके माध्यम से सरकार भी चाह रही है कि सब कुछ ऑनलाइन हो। तो हम लोग सबसे पहले एक आरटीपीएस के अनुसार जितने जो सुविधा मिलता है, उसको हम लोग काम करेंगे। दूसरा प्राथमिकता देंगे हम लोग कि हमारे वार्ड नंबर 28 में आज से करीब 10 साल से ऊपर हो गया एक स्कूल है, मुन्नू यादव स्कूल, या जब डुमरांव की सभी जनता भी जानती होगी। उस स्कूल को में अभी तक रोड नहीं है, नाला नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूँगा डुमरांव वार्ड नंबर 28 की सभी जनता से कि इसमें कहीं न कहीं हम लोग का भी कमी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हम लोग 28 साल 10 साल से बैठे हुए हैं, तो हम लोग का कमी नहीं है। हम लोग का भी कमी है कि हम लोगों ने अपने डीएम साहब से, बीडीओ साहब से, एसडीओ साहब से, या जो शिक्षा अधिकारी हैं हमारे ब्लॉक लेवल से, उन लोगों के पास अभी तक कोई किसी ने सूचना दिया नहीं होगा। तभी तो अभी तक रूट नहीं बना है। कहीं न कहीं ये दूसरा मेरा प्राथमिकता होगी कि यदि मैं आता हूँ, तो सबसे पहले आरटीपीएस काउंटर, उसके बाद मुन्नू यादव स्कूल को हम लोग अनुमंडल रोड से जोड़ने का काम करेंगे, जिससे कि सारे टीचर हुए, बच्चे हुए, झाड़ियों से लड़कर जाते हैं स्कूल में। यदि आप जाकर व्यू देखेंगे, तो वहाँ रोड नहीं है, कच्ची सड़क तक नहीं है। यानी अगर हम बात करें तो 5 साल के लिए अगर जनता आपको लाती है, तो 23 जो पॉइंट आपने घोषणा पत्र में दिए, इन तमाम का पॉइंटों पर कार्य होगा। जी, बिल्कुल 100% होगा। ये मैं पहले से भी आपसे मैं कह रखा है कि ये कि कहीं न कहीं किसी का नकल नहीं है भैया। ये हम लोग अपना एक्टिविटी है, हम लोग का अपना माइंड पावर है। हर इंसान का अपना माइंड पावर होता है, उसके काम करने का तरीका अलग-अलग होता है। इंसान तो अपने सब इंसान ही चुनाव होते हैं। चुनाव चिन्ह को लेके जनता से क्या अपील रहेगा? चुनाव चिन्ह देखिए, मेरा चुनाव चिन्ह मेरी पत्नी खड़ी है, संगीता कुमारी जी। और हम इनका चुनाव चिन्ह मोर छाप मिला हुआ है। और मोर छाप तो बहुत खुशी हुआ जिस दिन हमको कल ही पिछले दिन मालूम चला कि मोर छाप मिला है, जो कि हमारे राष्ट्रीय पक्षी है मोर, और शांति का प्रतीक है। और बहुत एक मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। और मतलब ऐसा फ़ील हो रहा है कि कहीं न कहीं एक हम लोग का एक भगवान का आशीर्वाद है जो जुड़ा हुआ है। जो हम लोग चाहते थे वैसा ही अकॉर्डिंग छाप भी मिला है। और जनता से पूरा विश्वास है कि वे लोग अपना वोट बहुमूल्य वोट देकर संगीता कुमारी जी को ज़रूर जिताने का काम करेंगे। और हम लोगों ने जितना घोषणा में लिखा है, सारे घोषणा को हम लोग 100% पूरा करने का काम करेंगे। चलिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपको, थैंक यू। मैं आपको सभी जनता को थैंक यू।